मुबारक हो, बहुत मजा आ रहा है। आप पीछे देख सकते हैं कि दिस इज आवर 400th एपिसोड एंड लुक एट हिज फेस। आई एम द वन हु ऑलवेज ब्रिंग्स द बलून्स। उन्होंने हवा थोड़ी निकली हुई है बिकॉज इन दिस इकोनॉमी अली इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू गेट क्वालिटी बुकाने। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू अस। देखिए, मैं ऐसे हर माइलस्टोन पे यही कहता हूँ कि अगर हमारे वो पार्ट 1 पार्ट 2 मिला लिए जाएं तो पता नहीं हम इस वक्त कहाँ हों। मत मैथ कराएं, रहने दो फिर ना, दिस गेट्स इनइफेक्टिव जिस पे मैंने पैसे लगाए होते हैं। बिल्कुल, लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि अब हम बाबर की लीग से ना बहुत आगे निकल गए हैं। अब हम जो है ना, मतलब बाबर ने 400 तो नहीं ना मारा कभी। नहीं, हमने मंगा लिया है, ठीक है, और हमारी इनिंग्स चले ही जा रही है। जब मैंने आज सुबह रियलाइज़ किया और मैंने इसको टेक्स्ट किया, मैंने कहा ली 400th एपिसोड हम करने लगे हैं, तो मैंने भी 500 के बारे में सोचना शुरू कर दिया। यू शुड कंसिडर इट एज अ वेरी पॉजिटिव पॉइंट कि ये करना चाहेगी मजीद काम। ये ब्रायन लारा और गैरी सोबर्स का 300 समथिंग था कि ये 400 कर गए थे। 400 समथिंग था, yes, from what I remember. I'm sorry, I can be wrong, but yeah. तो आपका ज़्यादा शुक्रिया हमें बर्दाश्त करने का, और मैं ज़ाहिर है को बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं हूँ। मुझे हालांकि इसने बड़ा इंसिस्ट किया था कि मैं दिखाऊं अपना कुछ जलवा, तो मैंने नंगा गोडा दिखा दिया। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू कि आप सेक्सी बॉय बन के आए हुए हैं। थैंक यू सो मच। और मैंने शो शुरू होने से पहले माहो से पूछा कि तुम्हारा फेवरेट गाना कौन सा है, वो मैं तुम्हारे लिए इस शो में गाऊंगा। फिर मैंने इससे पूछा, मैंने कहा इसके बाद मुझसे पैसे तो नहीं लोगे, तो अभी तक उसने कुछ कहा नहीं है। यू नेवर रियली नो। सो उसने गाना ये बताया कि हाँ, वादियाँ मेरा दामन, रास्ते मेरी बाहें, जाओ मेरे सिवा तुम कहाँ जाओगे। वादियाँ मेरा दामन, रास्ते मेरी बाहें, जाओ मेरे सिवा तुम कहाँ जाओगे। जब छुड़ाओगे तल तुम किसी बात से, जब छुड़ाओगे तल तुम किसी बात से, शाखे गुल छेड़ देगी मेरे हाथ से, अपनी ही जुल्फ को और उलझाओगे। वादियाँ मेरा दामन, रास्ते मेरी बाहें, जाओ मेरे सिवा तुम कहाँ जाओगे। सो माहो, थैंक यू सो मच। यू वेलकम। असल में तुम्हारी जो टर्की वाली फ्रेंड है जोहरा, उसने कहा था कि एक गाना गाना है माहो के लिए, माहो को ये बताने के लिए कि हालात जैसे भी हों, जिंदगी में कुछ लोग ऐसे जरूर रहेंगे जिनको तुमसे प्यार है और वो तुम्हारे लिए कुछ भी कर जाएंगे। Oh my God, I love you, Zora. Now this is also going to lead to me crying, and I can't do this on camera. मैं पिछले 2 दिनों से मुसलसल रो रही हूँ. And Zora, just so you know, Zora sent me this. She has actually created my interest in astrology. मैं कभी भी नहीं थी, and she has actually dragged me into it, and मैं बहुत enjoy करती हूँ. तो उससे जो मेरे स्टार है लियो, उसका planetary position के earrings भी भेजे हैं जो आपको नजर नहीं आ रहे होंगे, लेकिन मैंने आज वो पहने हुए हैं. I love you, Zora. I love you so much. Thank you so much for this. और तो मैंने तुम्हारे से देखो मेरी अजमत देखो कि मैंने तुम्हारे से पैसे नहीं मांगे। ना गाएगा मेरे वास्ते, ना कुछ करेगा कभी। मुझे तो अजीब लग रहा था कि इसकी तबीयत ठीक है, ये क्या कह रहा है मुझे। देखो सरप्राइज दिया है तुम्हें। हाँ, मतलब चाहे जोरा नहीं दिया, हाँ, सरप्राइज तेरे से मुझे कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है, तुम्हारे से सिर्फ यही होता। उफ अल्लाह, तुम ये न्यूज़ मिस कर गई माहो। ठीक है, ये क्यों किया। एनीवे, It's been quite a ride. थैंक यू जोरा। और अब मैं आपको ना आज एक बताऊंगा एक नए फ्रॉड की कहानी। Oh my God. जो कि किसके साथ हुआ है। फिर तो बहुत मजेदार होगी, बताओ। सर हुआ ये कि तुम्हें पता है कि बिल तुम्हारा मेरा तकरीबन एक ही तारीख को आता है। हाँ. तो अपल के हमारा तुम्हारे से भी लेट है। सो जितने दिन बिल नहीं आ रहे थे, सब लोग ऑनलाइन रोज रात को देखते थे कि क्या बना। अच्छा, वो अपडेट नहीं होके दे रहा था। फाइनली कल रात को मेरा बिल अपलोड हो गया। अच्छा, वो मैंने देख लिया और देख के मैं सो गया।
अरे सोने जो के रहे थे उसके बाद मैं तो नहीं सोई। उसके बाद आज फिजिकली बिल आ गया। जो बिल मैंने रात को देखा था और जो फिजिकली बिल आया उसमें 20,000 रुपए का फर्क था। हुआ ये कि तुम्हें पता है मैंने तो समझौता गमों से कर लिया हुआ है कि बस इस मुल्क पे तो हो जाता। पे करो मैन। हाँ। हुआ ये कि एक तो मैंने एक काम जाना था जो फोन आ गया कि अभी फौरन ना आए, 3 बजे आ जाएं, तो उस वक्त को 1:30 बजा हुआ था। फिर दूसरा मैंने ना एक और चीज सोची, मैंने कहा यार हमारा तो काम ही कंटेंट का है। तो ये मैं मतलब ये सोच के ना जाऊं कि मैं 20,000 के पीछे ख्वार हो जाऊंगा, मुझे इस दफ्तर से उस दफ्तर भेजेंगे, ये करवाएंगे वो करवाएंगे, मैं जलील लहदा हूंगा। मैं इस तरह से जाऊं कि मेरे साथ वहां पे जो वारदात होगी वो बेसिकली कंटेंट है। हाँ, और वो मैं आके यहाँ पे प्लग इन कर दूंगा कि मेरे साथ ये हुए। और इंशाल्लाह 10 साल तक व्यूज इतने हो जाएंगे कि वो पैसे कवर हो जाएंगे। अच्छा, मैं चला गया सब डिवीजन। अच्छा, तो सबसे पहले तो मुझे गार्ड ने रोक लिया कि आपने तो निकर पहनी हुई है। हर जगह सेक्सी हो कि नहीं चाहते ना, प्लीज। अच्छा, वो वैसे तो खैर यहाँ पे हम जो है ना थोड़ा सा वो भी करेंगे, मजम्मत भी के कराची में जो के इलेक्ट्रिक के वर्कर्स को मारा गया अवाम ने, वो जाहिर है वो जो एक लाइनमैन है, मतलब मारपीट तो जाहिर है, मतलब We don't endorse this. We have never endorsed it. रियासती पॉलिसियाँ जो हैं वो लाइनमैन नहीं बना रहा, बाकी मतलब और जो भी किसी का कसूर है, लाइनमैन का भी अगर कोई कसूर है तो बात ये है कि आप मार तो किसी को भी नहीं सकते ना। Of course. तो खैर उसकी मज़ाक़त करता हूँ, लेकिन उसने जब मुझे गार्ड ने कहा तो मैंने आगे से कहा कि जी वो मतलब तुसी बिल बहुता भेज दियो, मैं नहीं करना पावा। अच्छा, वो भी थोड़े से अब यरके वे सारे ही हैं। उन्होंने कहा जी जाए अंदर। गुड पॉइंट गाइस, मुझे भी जाना चाहिए फिर। हाँ। लो जी, मैं एसडीओ साहब के कमरे में घुसने लगा। मैंने कहा जी इजाज़त है। वो उनके इर्द गिर्द 3 लोग बैठे हुए थे बाबे। ऐसे नहीं कहते। उनमें से एक ने फौरन, क्योंकि उनको तो होता है ना कि सामने केस खुलते हैं, नहीं जी आप ना अंदर आ सकते हैं ना आपका मसला हल करेंगे, आपने पहनी हुई है निक्कर। चमो आ रही है यहाँ पे। उधर मैंने कहा जी आप मुझे सर्विस देने बैठे हुए हैं कि आप मेरा ड्रेस कोड चेक करने बैठे हुए हैं? नहीं हम तो निक्कर वाले को एंटरटेन नहीं करते। अच्छा, वो उस जो एसडीओ साहब खुद थे ना, उनको लगा कि इधर ना गाल बात जानी है। क्योंकि उनको भी ये पता लग गया कि मैं काम कराने नहीं आया, मैं आया हूँ कंटेंट के लिए। लो जी, एसडीओ साहब ने कहा कि आ जाए। मैं गया, मैंने कहा जी ये मैंने रात को देखा था बिल कुछ और था और इस पे कुछ और हो गया। उसने कहा ये हो ही नहीं सकता, जो अपलोड हुआ है वही प्रिंट हुआ है। वो तो यही कहेंगे ना, हाँ, हमेशा यही कहते हैं। मैंने कहा जी ये हुआ है। उन्होंने कहा जी आप स्क्रीनशॉट दिखा दें। अब यहाँ पे मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि मैं रात को स्क्रीनशॉट लेना भूल गया, क्योंकि मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि ये भी हो सकता है कि पहले कुछ और अपलोड हुआ है और बाद में कुछ और हो गया। और जाहिर है जब एक दफ़ा फिजिकल कॉपी मेरे हाथ में आई तो उसके बाद मैंने दोबारा लॉगिन किया तो वहाँ पे भी ये वाला अपडेट हो गया था। अरे इतना कुछ होने के बाद भी आपके वहमो गुमान में क्यों नहीं आती है चीजें? बस ये मेरे से बहुत बड़ी गलती होगी, लेकिन मैंने उधर मैच डाल लिया। मैंने कहा जी मसला फिर भी ये है कि आप मीटर चेक कर लें, रीडिंग ये नहीं है। तो चले मैंने तो रात को गलती कर दी या मैंने तो गलत देखा। आप वो उन्होंने कहा जी आपकी मीटर रीडिंग हम अगर टैली करवा दें तो फिर तो आपको कोई मसला नहीं। मैंने कहा फिर मुझे कोई मसला नहीं। उन्होंने कहा जी सामने वाले दफ्तर में जाएं, वहाँ पे फलाने साहब होंगे, उनको कहें कि आपको तस्वीरें दिखा दे जो मीटर रीडिंग हुई थी। आपकी तसल्ली हो जाएगी कि इसकी तस्वीरें उसकी तस्वीरें और जो आगे यूनिट लिखे हुए हैं वो सेम है। मैं कहा जी ठीक है ओके। मैं उसके पास गया, उसको मैंने मुद्दा बताया, उसने भी कहा कि ये पॉसिबल ही नहीं है। मैंने कहा फिर भी मुझे एसडीओ साहब ने भेजा। उसने कहा जी अगर उन्होंने भेजा तो हम आपको चेक करवा देते हैं। उन्होंने लैपटॉप खोला, उन्होंने तस्वीरें निकाली, तस्वीरें वही थी। मैंने कहा लेकिन यार इसमें कोई मसला है। अब मैं गया हुआ था कंटेंट के लिए, ठीक है। मैंने कहा यदि कोई तो मसला होएगा, मैं आया वहाँ। और वैसे भी हर दफ़ा जब बिल आता है तो उसमें कोई ना कोई मसला तो होता ही है उसमें। हाँ। लो जी, मैं ना यूनिट प्लस करने बैठ गया। मैंने कहा अच्छा इसको मुझे समझाया। उसने कहा जी ये इतने यूज़, ये इतना, ये इस तरह, ये इस रेट में। तो जब सारा हुआ ना तो मैंने कहा अब इसको कैलकुलेट करें। 57 यूनिट कम निकला है। केड़ा सी मैथ करन वाला। ओह गॉड। उन्होंने कहा जी कि मसला पता है क्या है, हाँ, हमारा काम है मीटर की रीडिंग लेना, प्लस करना हमारा काम नहीं है। हाँ, अगर तो एक तो ये कि आपका बिल कुछ और था, अब कुछ और हो गया, या प्लस माइनस की गलती हुई है। इन बोथ केसेस ये करेंगे रेवेन्यू वाले। ये रेवेन्यू वालों का काम है प्लस माइनस बिल अपडेट करना, बिल में कोई और टैक्सेशन डालना, ये वो। आपका भाई रेवेन्यू चला गया।
मेरा भाई आज ये पतंग शुरू ही हो गया भाईजान। हाय ला मासद के जाए लतानी कुटियां किसी ने, इट्स टू मच वर्क ब्रो। आपका भाई रेवेन्यू गया, वहां से आपके भाई ने मैच डाल दिया कि ये क्या हुआ। हाँ। करते करते उन्होंने कहा जी कि ये बेसिकली हो जाता होता है। जैसे प्यार हो जाता है, पता नहीं चलता। तो आप ऐसा करें कि पिछले महीने का भी बिल लें, हम उसको भी देख लेते हैं कि उसमें क्या गलती हुई है, हम ये भी देख लेते हैं। मैंने कहा फिर क्या होगा? उन्होंने कहा फिर आप ना अभी तो आप घर चले जाएं, मगरू लाए आप अभी। मतलब हमें पिछला भी दिखा दें, ये भी दिखा दें। फिर जब तीसरा महीने का बिल आएगा ना, आपने वो भी लेके आना है। फिर हम एक ही दफा करेक्शन करेंगे कि इसमें क्या होती है। अच्छा अली हो गई फिर। ये तो हो गई, लेकिन आपको भाई गारंटर हुआ है। तो अब घर वाले ना मुंतजर बैठे हैं कि मैं गया हूँ दफ्तर, तो मैं तो पता नहीं क्या करके आया हूँ, मैंने तो बिल ऐसे ऐसे करा दिया होगा। तो घर वालों ने मुझे की बढ़िया है, मैं 57 यूनिट वध गए ने। मेरे घर वालों ने कहा आइंदा तूने नहीं जाना, तू घर बैठ मेरा बेटा। मैं इसीलिए कहती हूँ नहीं जाना चाहिए, जो आ गया है चुप करके उसको पे कर दे, क्या फायदा हुआ? ठीक है तुमने कैलकुलेशन कराई, ज्यादा हो गया। हाँ तो कंटेंट तो निकला है ना। कंटेंट निकल रहा है, ये तुमने बताया घर वालों को? मैं सिर्फ कंटेंट के लिए करा था, आई डोंट गिव अ शिट अदरवाइज। नहीं मैंने नहीं बताया, उन्होंने चपेड़ काट मारनी थी। मैं बस चुप करके ना ऊपर आ गया। तो और क्या तुम्हें इस दिन के लिए एक तो तुमने जाके वहां पे बिगाड़ पैदा कर दिया है। खैर मैं तो इसको मैंने आके अपना बिल दिखाया ना, बिकॉज मुझे समझ में नहीं आ रही थी कि लाइक माय ब्रदर इज अ फाइलर, तो मेरे नाम पे क्यों नहीं आ। फिर इसने खैर मुझे वो सारा समझाया, क्योंकि घर अपने नाम पे करवा लिया, लेकिन बिजली का बिल अपने नाम पे मीटर नहीं करवाया। हालांकि मतलब अब ये मेरा मसला नहीं था, ये उसका मसला था, उससे घर खरीदा था, उसको ये करा के जाने चाहिए था, लेकिन उससे वो भी सुस्त आदमी है एज यूजुअल, तो उससे भी नहीं कराया। और वैसे भी तब तक हमने वो एपिसोड नहीं किया हुआ था ना जिसमें मैंने ये मशवरा दिया था कि अब से आपने मेक श्योर करना है कि मीटर एब्सोल्युटली एग्जैक्टली, ठीक है। ये तो अभी हफ्ता पहले किया हमने हफ्ता पहले, एपिसोड। और घर खरीदे हुए हमें अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल तो नहीं, 2 महीने तो हो गए हैं, 6 महीने कहाँ से हो गए अली। मैं जुलाई में शिफ्ट हुई थी, तो खैर अब मैंने उससे बात तो की है, मैंने कहा तू फाइलर है, अब देख लो तुमने क्या करना है, तो लेट्स सी, तब तक हमें ये डज बचती रहेगी। आप मुझे कह रहे थे ना जाली साइन, तो मुझे उसके साइन नहीं याद आ रहे थे, तो खैर एनीवे देखते हैं क्या बनता है। नहीं जाली साइन कहीं नहीं करना। नहीं कहीं नहीं करती यार, मेरे अपने साइन नहीं है कसम से। बाय द वे तुम लोगों को अपनी जो तुम्हारे कॉम्प्लिकेटेड साइन है जिंदगी में, है ना? तुम ऐसे आदमी तो नहीं लगते मुझे, राइट? मेरे से नहीं कॉम्प्लिकेटेड था, मुझे याद ही नहीं रहने उसके बाद कि मैंने क्या लिखा था। खैर एनीवे, अच्छा चलो फिर चलते हैं खबरों की तरफ। वैसे तो सारी खबरें ही हैं, आपके लिए भी न्यूज़ ही है। तो ये है कि डॉलर जो है मज़ीद 8 रुपये सस्ता हो गया है, और एक्सचेंज कंपनियों में इस्लाहात का फ़ैसला किया गया है, और स्मगलिंग कार्टल्स के ख़िलाफ़ क्रैक डाउन और निगरानी का निज़ाम भी अपडेट होगा। सो लाइक इज़ इट लाइक अगेंस्ट ऑल द पीपल हु हैव डॉलर्स? डू यू हैव डॉलर्स अली? देखें डार, उस दिन हमारा एक वो ग्रुप है, उसमें इकोनॉमी की बहुत खुशू से बातें होती हैं, तो उसमें किसी का एक बड़ा अच्छा जुमला था कि डार हैजंट लेफ्ट द बिल्डिंग। I think he hasn't left the DNA. Rather, he is part of our DNA, जो कि हर बंदा उसके साथ कहता है अच्छा एने कीता सी फिर ਅਸੀਂ भी कर लेने आ। So yeah. हाँ, और वो बेसिकली तो वही है ना कि यार हर एक की ये ख्वाहिश होती है कि यार कहीं ना कहीं कोई करप्शन ही हो रही होगी, कोई एक बंदा ही कर रहा होगा जिसको अगर हम रोक लेना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, और फिर हमें मुश्किल कोई चीज़ भी नहीं करनी पड़ेगी। और ये ना जो हमारी आला क़यादत है, ये उन्हीं लोगों के साथ मिल के ना ड्राइंग रूम में बैठ के चाय का कप पी के, तो ये बातें करके उन्हीं से सुन के ना कि मसला कहाँ पे है वो आके ना इम्प्लीमेंट करते हैं, और जिस नाल मिल के आए हो वो मसला। प्रॉब्लम ये है कि ये इन्होंने अब किया ये है कि हर करेंसी एक्सचेंज वाले के पास ना वो बड़ी रिपोर्टें आ रही हैं कि FIA एहलकार पहुंच गए हैं सफ़ेद कपड़ों में कि आज से हम यहीं बैठेंगे। तो गिवन है सफ़ेद कपड़े, आपने मेंशन क्यों किया है? ऐसे ना एक्सपोज ना करें। हाँ, सो कि आज से हम यहीं बैठेंगे, हमें ये ऑर्डर मिला हुआ है। कितना मज़ा आएगा उनको अली। हाँ, सो प्रॉब्लम पता है क्या है, इससे कुछ भी नहीं होगा। ये जो है ना कि हमने खिंच तो के 8 रुपये नीचे कर लिया, फिर भी बात है ये एकदम से फटेगा और पता नहीं किधर जाएगा, क्योंकि इस तरह से मामला ये नहीं चल सकता। एक ना एक बात की समझ नहीं आ रही, वो ये है कि इनका अगर ये पहली बात तो अगर इनका ये ख्याल है ना, बड़े लोग कह रहे थे अरसे से कि कॉन्क्लूड, मैं तुम्हें आज कहना था यार प्लीज़ कॉन्क्लूड कर दो प्लीज़। हाँ, इनका अगर ये ख्याल है ना कि डॉलर, सो एक तो तरीका है डॉलर ख़रीदने का
एक्सचेंज से कि आप बायोमेट्रिक पे ख़रीदते हो, ठीक है, वो तो अगर किसी एक्सचेंज के पास है डॉलर जो आपको बायोमेट्रिक पे देना चाहता है, तो उसमें तो कोई मसला ही नहीं है, उसमें तो FIA क्या, उसमें तो सारे बिठा दें, मतलब मैंने जाके अपना पासपोर्ट दिखाना है, मैंने फिंगरप्रिंट करानी है, उसमें क्या प्रॉब्लम है। ये जो लिखत पढ़त के बगैर डॉलर होता है ना, कि मैं डॉलर ले आया, किसी को पता ही नहीं कि मैंने लिया, अंडर द टेबल, हाँ, ये करेंसी एक्सचेंज पे थोड़ी होता है। ये तो दिलों में होता है। पहली बात तो ये है, अभी तुम ये ना आज टेस्ट कर लेना, करेंसी एक्सचेंजों पे फ़ोन करने शुरू कर दो। फ़ोन नहीं करने तो तुम अभी नकी मार्केट चली जाओ, वाई ब्लॉक मार्केट चली जाओ, कहीं भी चली जाओ, और एक एक करके हर दरवाजे के अंदर घुस के ना कहो के डॉलर। उनका सवाल होगा खरीदना है कि बेचना है। तुम जैसी कहोगी खरीदना है तो कहेंगे नहीं है। वो मुंह भी नहीं पूरा खोलते है ही नहीं, खत्म हो गई बात। FIA वाला बैठ के उधर क्या करे। अच्छा, ये जो होती है ना, अच्छा एक तो ये कि वैसे भी अगर किसी ने $1 मिलियन लेना है ठीक है, अगर कोई है लेना चाह रहा है मुझसे रब्ता करे। आपके ख्याल में जिसने $1 मिलियन लेना है वो कौन आएगा? गोल मार्केट में गाड़ी लगा के पैदल चलता आ रहा होगा डॉलर। दूसरा जिसने $3000 भी लेना है ना, लिखत पढ़त से बाद, वो भी इस तरह नहीं होता। वो भी कहते हैं कि बस ठीक है, आप ऐसा करें कि शाम 7 बजे W ब्लॉक में फलानी जगह आके डिलीवरी ले लें, ठीक है। और ये तब होता है जब आप किसी को उस तरह जानते हो, मैं तुम बढ़ जाए, हमें को $2.5 ना दे पैसों के अगेंस्ट भी। मुझे तो कोई सेंट्स भी ना दे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जो मेरा स्टेटस है कि आप क्या लेने आएंगे यहाँ। दूसरा बताए क्या है, इनको एक और जो बात बहुत ज़रूरी, अब मुझे ना ये बिल्कुल सही अंदाज़ा है कि मतलब सही अंदाज़े से मुराद है कि मैंने इनको बहुत सुना है और मेरा तो दिल इनके साथ है। और ये अमार अली जान हो गए और ये तैमूर रहमान हो गए और वो सारा कुछ। बात ये है कि आप एक मार्क्सिस्ट रियासत कायम कर लो तो फिर कर लो डॉलर रेगुलेट। फिर आप जो है वो बल्कि रोज़ सुबह उठ के मेरी पुश्त पे 2 लितर भी मारा करो आप भाइयों मेरे। हाँ, अच्छा, अगर ये नहीं कर रहे और ये रियासत नहीं है तो फिर न्यू लिबरली काम चलेगा ना, कि फिर डिमांड और सप्लाई है। फिर अगर किसी को चाहिए $50,000 तो वो जाके ले ले $50,000। आप कैसे रेगुलेट कर सकते हो, आप कैसे किसी को रोक सकते हो। ये जो है ना चूचू का मुरब्बा, कि मतलब कैपिटलिज्म भी करना है लेकिन साथ में हमने डॉलर को रेगुलेट भी करना है, ये भी शायद चल जाता हो। लेकिन इसके लिए तो आपको मतलब पैगंबराना सिफ्त के लोग ऊपर बिठाने पड़ेंगे चलाने के लिए। मतलब आप अगर ये कह रहे हो कि डॉलर रेगुलेट करेगा इसहाक डार वो बताएगा कि मैंने, ओ भाई जी ये नहीं हो सकता। Guys still going back to him is beyond me. तीसरी चीज ये है कि एक और चीज आपको समझ नहीं आती कि जब अगर हुकूमत ने फैसला कर लेती है ना कि हम रेगुलेट करेंगे कोई भी चीज, और इस केस में डॉलर, तो फिर उनको इंश्योर करना पड़ेगा कि जब किसी को ज़रूरत होगी तो वो जाके बैंक से सरकार से ले सकता है। ठीक है, मसलन आपने अगर LC खुलानी है तो आप जब बैंक जाओगी बैंक वाला कहेगा ये ले जी LC खोलें। आप PSL के लिए प्लेयर बाहर से मंगवाओगी तो बैंक कहेगा जी सर ये ले $। आप बाहर जा रही हो, आपके पास वैलिड पासपोर्ट वीज़ा टिकट है, तो ये आपको $10,000 तल्ली पे पकड़ाएंगे। ठीक है, तो फिर तो लोग इस तरह से डॉलर अक्यूमुलेट नहीं करेंगे। अगर रियासत ने हाथ उठा दिया हुआ है ना, रियासत पता है क्या कहती है, रियासत ये कहती है कि आप LC खुलवाने जाओ, वो कहते हैं साढ़े को नहीं जाएगा, मार्केट तो डॉलर इकट्ठा कर लो, जे होंदा है तो असी LC खोल लेने हैं। PSL तक के आपको पता है ना मार्केट से डॉलर इकट्ठे किए थे सरकार। आपके पास वैलिड पासपोर्ट टिकट सारा कुछ है, आपको कुछ नहीं मिल रहा। ठीक है, आप इसकी बात करते हो। ओ भाई, आपके क्रेडिट कार्ड का बिल देने को लिए बैंक तैयार नहीं है कि जी मार्केट से जो रेट मिलेगा वो, और जो आपके पैसे आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि जी वो तो गवर्नमेंट रेट पे मिलेंगे। सो जब ये सिचुएशन होगी ना तो होगा क्या कि आज मुझे तुम्हें ज़रूरत नहीं है, तुम इंडस्ट्रियलिस्ट हो, तुम्हें आज ज़रूरत नहीं है, तुमने आज कुछ इंपोर्ट नहीं करना, पर तुम डॉलर इकट्ठी करते फिर रही हो, क्योंकि अगर
जून 2024 में तुमने कोई एलसी खुलानी हुई तो क्या करोगी? रियासत तो नहीं है, सरकार ने तो हाथ उठा दिए हैं कि यूर ऑन योर ओन। तो फिर वो तो आज से डॉलर इकट्ठे कर रहे हैं ना। तुम और मैं भी, जिनको मतलब ना पैसे हैं ना कुछ है, हम भी एक दूसरे से पूछते हैं कि यार पीछे देखो डॉलर पे है डॉलर। हम भी एम ही लगे होते हैं कि डॉलर चुक लो किसी तरह। सो ये वाला जो काम है ना, जोर जबरदस्ती करके हमने यूं कर देंगे वो कर देंगे, फलाने का टेटवा दबा देंगे, ये पाकिस्तान में 634 दफा हो चुका है। ये अब 635वीं दफा भी करके देख लें। Not happening. ये नॉट ओनली नॉट हैपनिंग, इधर आप एक इससे बड़ा क्राइसिस खड़ा हो जाएगा अब। आप देखो होगा। हाँ, ये अगर इनकी अप्रोच है ना, ये अप्रोच ठीक हो सकती है कि बस और थोड़े दिन बाद हालात, मतलब हुंडी क्या होती है? हुंडी यही होती है ना कि आप किसी को यहाँ लोकल करेंसी दे देते हो तो वो आपको बाहर डॉलर पाउंड दिरहम दे देता है। ये हुंडी है ना। हाँ, इस तरह अब जो मुल्क के हालात कुछ और अरसे में इस तरह के अगर हो जाए कि आप किसी को कहो कि यहाँ पे मेरे से पैसे ले लो और वहां मुझे डॉलर दे दो, तो वो आगे से कहेगा मैं क्या करूंगा पैसों का। या आप किसी को इधर तो हम पैसों का कुछ नहीं कर पा रहे हैं, सीधी बात है। आप कहो जी कि वहां मुझे डॉलर दे दे तो यहाँ मेरे से प्लॉट ले लोगे, भाई मैं ही करना है। ये एक खात्मा हो सकता है, ये ऑन द कार्ड्स है। Okay, guys, 20 minutes. It felt very much like a corner wise in the second half of the show. But of course, the information was required and now you have it. Good time to not have a job for me as well, because मैं plan कर रही थी कहीं बाहर जाने का। जब मुझे यहाँ से डॉलर ही नहीं मिलने और मैं कहीं जा ही नहीं सकूंगी, तो फिर मैं प्लान भी क्या ही करूँ? ना मेरे पास नौकरी है ना पैसे हैं। तो I think I'm okay with whatever the fuck is happening, because मेरे कोई plans नहीं है इस टाइम पर। Anyway, ये थी डॉलर की कहानी and we end our 400th episode on a very grim note as usual. और याद रखिएगा, सैटरडे दोपहर 3 बजे पेट्रन्स के साथ वन ऑन वन, और मैं उसमें नहीं होंगी, मुझे जरूर मिस कीजिएगा। अगले फ्राइडे ये भी होगी। नहीं जी, जबरदस्ती लगाई भी है तुमने। तुम चाहते क्या हो मेरे से? Sorry. नहीं, आप लोग जरूर बार बार पूछेगा माहो किधर है, माहो किधर है। तुम और मुगीस, तुमने स्क्रीनशॉट्स लेने हैं। मैंने काउंट करना है किस किस बंदे ने मेरा नाम लिया था यहाँ पर। एनीवे गाइस, ओके, कीप सेंडिंग अस सो दैट हम अपना यहाँ पे गुजारा कर सकें और दुआ करें कि मेरी जॉब लग जाए। ओके, बाय बाय।